राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर पूजा कैसे की जाती है, बिल्कुल सरल और आसान विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस विधि से आप चाहे तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है या कोई बिजनेस है, वहां पर भी आप धनतेरस की सेम इसी विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हल्दी से उस जगह को लीप लेना है जहां पर आप पूजा करने वाले हो। मैं चौकी के ऊपर लीप रही हूँ, आप डायरेक्ट जमीन पर भी लीप सकते हैं। इसके बाद आपको आटे से चौक पूरना है। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप बढ़िया सुंदर सुंदर कलर वाले रंग लाकर बहुत खूबसूरत सी रंगोली भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे तो खैर रंगोली नहीं आती है, तो मैं सिंपल सा चौक जो है ना आपको यहाँ पर पूर के दिखा रही हूँ। इसके बाद चौक के ऊपर आपको कोई भी एक अनाज डालना है। आप यहाँ पर गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं या चावल है तो चावल ले लीजिए। तो मैंने एक कटोरी चावल जो है ना इस तरह से चौक पर बिछा लिए हैं। अब इसके बाद आपको एक कलश लेना है। आप यहाँ पर तांबा, मिट्टी या पीतल का जो भी देखिए आपके पास कलश है वो कलश ले लीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कलश नया होना चाहिए, बस ऐसा इस बात का ध्यान रखिए कि कलश को आपने अपने यूज़ में ना लिया हुआ हो। जैसे कि आप नया बर्तन लाते हो, 2-3 साल पुराना है, नया ही रखा है तो वो नया ही में ही काम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक कलश ले लिया है, उसके ऊपर इस तरह से कलावा बांध लें। अगर आपके पास इस तरह का कलश नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश कोरा लेना है आपको, एकदम नया लेना है। तो उसके ऊपर आपको कलावा बांध लेना है और कुमकुम से या हल्दी से उसके ऊपर बढ़िया से आपको स्वास्तिक बनाना है। तो चलिए हम फटाफट से स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद इस कलश को आपको इस चावलों के आसन के ऊपर जो है ना इस तरह से विराजमान कर देना है। अब इसमें क्या क्या डालना है इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें गंगाजल डालें और इसको जल से पूरा कंठ तक आप भर दें। इसके अंदर एक सिपाड़ी की गांठ, एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी कुमकुम, लौंग, इलायची, 1 रुपए का सिक्का। अगर सिक्का चांदी का है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो नॉर्मल कॉइन भी आप डाल सकते हैं। थोड़े से इसमें अक्षत डालना है, थोड़ी सी इसमें दूबा डालना है और एक पुष्प डालना है। इनमें से जितनी भी सामग्री मैंने बताई है, अगर इनमें से कोई सामग्री अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप ये मत सोचिए कि आपकी पूजा अधूरी रह गई, पूजा पूरी नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान भाव के भूखे हैं। अगर एक आध चीज रह भी जाए तो बिल्कुल मन में कोई मलाल मत रखिएगा। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आम के या अशोक के आपको पत्ते लगाना है। और पत्ते लगाने के बाद एक बड़ी सी प्लेट आपको ले लेनी है, तांबे की, पीतल की या स्टील की भी है तो स्टील की भी रख सकते हैं। स्टील में वैसे लोहा होता है, ज्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन अब किसी के पास नहीं है तो फिर वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि ना करने से करना बहुत कुछ अच्छा रहता है। इसके बाद मैंने चावल बिछाए हैं प्लेट के ऊपर, और प्लेट के ऊपर जो है ना लक्ष्मी जी, गणेश जी को इस तरह से आपको विराजमान कर देना है। वैसे हर दीपावली पे कहा जाता है कि घर में मिट्टी के लक्ष्मी जी, गणेश जी हमें जरूर लाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के घर में पहले से लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं तो फिर उनको लाने की जरूरत नहीं है। वो अपने जो पहले उनके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी, गणेश जी हैं उनकी भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद धनतेरस के दिन आपने जो भी सोना, चांदी या जो भी बर्तन खरीदा है, जो भी कुछ भी खरीदा है, अगर नहीं भी खरीदा है तो लक्ष्मी जी के पास आप कुछ भी सोने चांदी का कोई भी एक आभूषण आप जरूर रखें, क्योंकि आज के दिन धन की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है। तो ये धन में ही कुबेर का वास है। तो हम जो है ना धन की पूजा करके ही कुबेर की पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चांदी का सिक्का रख दिया है। नया लेकर आए हैं तो नया रख दें, नहीं तो आपके पास जो पहले का रखा हुआ हो तो उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लूंगी। और चलिए अब हम पूजा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान करना है। मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, पुष्प लिए हैं। तो आज जो है ना मैं गणेश जी का, माता लक्ष्मी का, कुबेर का, भगवान धन्वंतरी जी का, सबका मन में ध्यान करते हुए उनके नाम के पुष्प जो है ना इस कलश के ऊपर चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं दीपक का पूजन करूंगी। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर इस तरह से आप दीपक का पूजन कर दें।
इसके बाद जो है ना अब हम पूजन प्रारंभ करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले जल चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से 4 बार जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा आपको जल चढ़ाना है। पुष्प से जो है ना इस तरह से आप जल चढ़ा दीजिए। शुद्धि के लिए जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद टीका चंदन करेंगे। तो माता लक्ष्मी को मैं कुमकुम से तिलक कर दूंगी और गणेश जी को चंदन से यहाँ पे हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और धन्वंतरी जी, भगवान धन्वंतरी जी की आज धनतेरस के दिन पूजा होती है और भगवान कुबेर की पूजा होती है। तो इस कलश पर ही हम भगवान धन्वंतरी जी और कलश पर ही जो है ना कुबेर जी का हम पूजन करेंगे। तो दोनों के नाम के एक फूल में रोली चावल लगाकर मैं कलश पर ही अर्पित कर दूंगी। तो दोनों की जो है ना पूजा हो जाएगी और आपको ये पूजा जो है ना करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे क्या करें। तो एक सरल सा तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो सबका पूजन आप इस कलश पे कर दीजिए, सबके नाम के फूल में रोली चावल लगाकर चढ़ा दीजिए तो उनकी पूजा हो जाएगी। इसके बाद मैंने धूप दीप दिखा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं, फल चढ़ा दिए हैं, मिठाई जो भी आपने अपने घर में बनाई है या मार्केट से लेकर आए हैं वो मिठाई अर्पित कर दीजिए। तो इस विधि से धनतेरस की पूजा की जाती है। इसके बाद हम धनिया चढ़ा देंगे। धनतेरस के दिन धनिया जरूर चढ़ाया जाता है, तो आप धनिया चढ़ा दें। झाड़ू का पूजन आज के दिन आप जरूर करें। यम का दीपक और कुबेर का दीपक आज के दिन जरूर जलाया जाता है, तो अपने घर में यम का दीपक और कुबेर का दीपक आप जरूर जला दें। धनतेरस के दिन मोर पंख से जो है ना भगवान के ऊपर डुलाया जाता है, इसको डुलाना बोलते हैं। तो आप ज़रूर डुलाएं इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में भी थोड़ा सा आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से जो है ना धनतेरस की पूजा की जाती है। यम का दीपक कैसे जलाया जाता है मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। कुबेर का दीपक 1.25 महीने का कैसे जलता है वो वीडियो भी इसके बाद जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाएगा। उसके बाद जो है ना आपको अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करनी है। आरती करने के बाद आप जल का अर्घ्य दे दें और इसी चौकी के ऊपर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें। हमेशा जब भी आप किस धन से संबंधित कोई पूजा करते हैं तो उसकी दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए। तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको ये पूजा करनी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।